हाय गाइस, तो आज मैं आ गया हूँ सांची स्तूपा एंड दिस इज़ अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड थर्ड इन मध्य प्रदेश. सो अगेन दिस इज़ अ बुद्धिस्ट स्तूपा. सो हम जल्दी से फटाफट यहाँ का टूर करते हैं एंड लेट्स फाइंड आउट यहाँ पे क्या क्या है. तो फाइनली दोस्तों, कैसे हो आप सभी? काफ़ी टाइम हो गया है, हम लोग मिले नहीं हैं और मेरा ब्लॉग भी नहीं आया. सीरियसली गाइस, इस ठंड में मैं दिल्ली में जैसे ही शिफ्ट हुआ काफ़ी ज़्यादा वर्कलोड हो गया और ऑफिस का टाइम और थोड़े हेल्थ इश्यूज भी थे, तो मेरे ज़्यादा वीडियोस नहीं आए. बट थैंक यू सो मच जिन लोगों ने भी मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करा और पूछा कि आपकी वीडियोस क्यों नहीं आ रहे. बट आई विल ट्राई माई बेस्ट. आगे आने वाले टाइम में मैं रेगुलर पोस्टिंग करूँगा. तो आज मैं आपको लेकर आया हूँ एक ऐसी जगह जो कि मेरे भोपाल होम टाउन के पास बनी हुई है. काफ़ी सुंदर और काम और शांत जगह है. भोपाल के पास सबसे सुंदर जगहों में से एक सांची स्तूपा, जहाँ की शांति आपका मन मोह लेगी. यहाँ पर विंटर सीज़न या फिर बारिश के सीज़न में जाना बहुत ही ज़्यादा सुंदर आपको आनंद देगा. आपको कभी भी लॉन्ग ड्राइव पर जाना हो, वैसे तो ये भोपाल से सिर्फ ओनली 45-50 मिनट्स की ड्राइव है, ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर की दूरी पर है. बट हाईवे अच्छा है और रोड काफ़ी अच्छी है, तो यहाँ पर जाने में आपको टाइम नहीं लगेंगे. बट अगर आपको कोई शॉर्ट रोड ट्रिप करनी हो तो भोपाल के पास जाने के लिए ये बेस्ट जगहों में से एक है. तो दोस्तों, आज का ब्लॉग थोड़ा अलग होने वाला है. नॉर्मली गाइस, जब हम ट्रैवल करते हैं तो मैं आपको अलग अलग लोकेशंस दिखाता हूँ, फूड ट्राई करवाता हूँ. बट आज जिस जगह मैं आया हूँ वो एक अलग ही जगह है. यहाँ पे आपको मिलेगी बहुत ज़्यादा शांति और कामनेस. ये इंडिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्ट्रक्चर में से एक है. मैं हूँ सांची के अंदर एंड हॉनेस्टली यहाँ की वाइब आपको बिल्कुल चेंज कर देगी. अगर आपको कभी मेडिटेशन करना हो, लाइफ की इतनी भाग दौड़ से आप थक गए हो, तो आप एक बार यहाँ पर आके ज़रूर बैठना. यहाँ पर आपको मिलेगी पूरी इंटरनल पीस. दोस्तों, जब आप यहाँ पहली बार आते हो तो आपको एक अलग ही शांति और कामनेस फील होती है. ये बना है एक छोटे से पहाड़ पर. जब आप इसे पहली बार देखते हो तो आपको ऐसा लगता है कि ये एक नॉर्मल सा डोम है. बट जब आप इसके अंदर जाते हो तब आपको रियलाइज़ होता है कि ये कितना ज़्यादा पुराना और हिस्टोरिकल है. तब आपको ऑटोमेटिकली इसके लिए रिस्पेक्ट फील हो जाएगी. और इसका आर्किटेक्ट देखकर आज भी यहाँ पे आर्किटेक्ट के स्टूडेंट आते हैं और इसके डिज़ाइन को स्टडी करते हैं. आपको इसकी विशालता और इसकी इम्पोर्टेंस इसी बात से समझ में आ जाएगी कि ये बना था द ग्रेट किंग अशोका के टाइम पर. क्योंकि यहाँ बना है द ग्रेट अशोका पिलर, जो आज भी आपको इंडियन करेंसी पे, किसी भी इंडिया के गवर्नमेंट ऑफिस में और इंडिया का गवर्नमेंट एक सिंबल भी है, देखने को मिल जाएगा. अशोक पिलर, जिसमें आपको मिलते हैं 4 लॉयंस देखने को एक साथ. और दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग बात, यही महान डायनेस्टी मौर्य साम्राज्य की कैपिटल सारनाथ का ध्वज भी था और एक चिन्ह भी था, जिसे आज आप अशोक स्तंभ के नाम से जानते हैं. और जो भारत की आज़ादी के बाद इंडिया का ऑफिशियल लोगो और सिंबल बना, 4 लायन, जिसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा रहता है. हमें गर्व होना चाहिए हमारी संस्कृति पे, हमारी हिस्ट्री पे, कि हमारे देश में इतने महान राजा हुए हैं.
दोस्तों अब थोड़ा क्लोज से देखते हैं इस स्तूपा को। ये जो आप देख रहे हो ये इंडिया के सबसे पुराने स्टोन स्ट्रक्चर में से एक है। इसे बनवाया था एम्पायर अशोका द ग्रेट ने 3rd सेंचुरी में, लगभग 2000 साल पहले। ओरिजिनली ये एक सिंपल ब्रिक स्ट्रक्चर था, बट बाद में इसे स्टोन से कवर कर दिया गया था। इसकी हाइट लगभग 16 मीटर से ज़्यादा है और डायमीटर लगभग 36 मीटर का है। ये जो टॉप पे छतरी बनी है ये रिस्पेक्ट देती है स्पिरिचुअलिटी को और बुद्धा को। जी हाँ, गौतम बुद्धा के मार्गदर्शन पे चलने पर ही उनको समझ में आया था कि सबसे बड़ी चीज़ दूसरों पर नहीं खुद पर होती है। यही है एक कामनेस और पीस का एनवायरनमेंट जहाँ उनने बनवाया था अपने मौन के लिए और मेडिटेशन के लिए। गौतम बुद्धा कहते थे शांति बाहर से नहीं अंदर से मिलती है। जिन्होंने एक पेड़ के एक वृक्ष के नीचे बैठकर अपने आप को और अपने धर्म को इतना बड़ा बना दिया था कि आज गौतम बुद्धा और बौद्धिज्म पूरे वर्ल्ड वाइड फैला हुआ है, जो कि आपको मेनली चाइना, थाईलैंड, जापान, सिंगापुर, मलेशिया और बहुत सारे देशों में मिल जाएगा। और जी हाँ, बुद्धा ने ही सिखाया था जब दुनिया शोर करे, लड़ाई करे, वार करे, तो आपको चुप रहना, शांत रहना ही आपको पावर देता है और आपको सही राह पे दिखाता है। अच्छा, ये चिकन अन्नू रुक जाओ। भैया ये कल कल उड़ता है। सही बोला। कौन से दिन? मेरे नाम का ही है हैरिस कौशिक। दोस्तों अब मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ जो इस जगह को और स्पेशल बनाती है, जो है द ग्रेट किंग अशोका की। पावरफुल, एग्रेसिव, मतलब एक टिपिकल रूलर। लेकिन जब वो यंग थे, उज्जैन से भेजे गए थे, वहीं उनकी लाइफ में एंट्री होती है विदिशा की देवी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, देवी कोई रॉयल प्रिंसेस नहीं थी, वो एक मर्चेंट फैमिली से थी विदिशा की। मतलब से एक सिंपल सी लड़की लेकिन स्ट्रॉन्ग माइंडसेट और एक योद्धा की तरह अटल। दोनों की शादी हुई और यहीं आसपास सांची में उनका रीजनल और उनका कनेक्शन बना रहा। एक्चुअली हिस्टोरियन कहते हैं कि सांची की देवी का बर्थ प्लेस यही माना जाता है। सोचो, एक लड़की जो शांति और बुद्धिज्म को फॉलो करती थी और एक किंग जो पावरफुल और बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था। हिस्टोरियंस के मुताबिक कलिंग वार उस टाइम के वार में से सबसे ज़्यादा खतरनाक वारों में से एक था, जहाँ पर लाखों लोग मारे गए। उस दिन द ग्रेट किंग राजा अशोक जीते नहीं थे बल्कि हार गए थे। इतनी सारी लाशों को देख उनका मन बहुत ही ज़्यादा दुख से भर गया था और उनने सोचा कि अब वो कभी भी वार नहीं लड़ेंगे। तब उन्होंने शांति के लिए बुद्धिज्म को फॉलो करना स्टार्ट करा और यही माना कि अब वो शांति की राह पे चलेंगे। और यहीं से स्टार्ट होती है उनकी जर्नी बुद्धिज्म को स्प्रेड करने की। वो जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ उन्होंने बुद्धिज्म को और ज़्यादा स्प्रेड करा और ज़्यादा फैलाया और शांति स्तूपा बनवाया। उनके इतने सारे वारों में से एक जो वार कलिंग वार था, इतनी सारी लाशें देखकर उनका मन बहुत ही ज़्यादा दुख से भर गया था, जिसे देखकर उनने कभी भी ना लड़ने का प्रण किया और हर जगह शांति का पैगाम लेके गए। और यहीं दोस्तों सांची में घूमते घूमते मुझे एक गौतम बुद्धा की इंटरेस्टिंग स्टोरी याद आई, जो हमें टेक्स्ट बुक में भी पढ़ाई गई थी। एक आदमी था जो गौतम बुद्धा के पास आया और उन्हें बहुत ज़्यादा इंसल्ट करने लगा, बहुत गलत गलत बातें या गंदी गंदी बातें बोलने लगा।
लेकिन गौतम बुद्धा बस कामली सुनते रहे। बहुत देर तक बोलने के बाद गौतम बुद्धा ने उनसे पूछा, अगर कोई तुम्हें गिफ्ट दे तो तुम उस गिफ्ट को एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे? तो वो गिफ्ट किसके पास रहेगा? आदमी बोला कि वो गिफ्ट मेरे पास ही रहेगा। बुद्धा ने बोला, मैंने तुम्हारी कोई भी बात, कोई भी इंसल्ट को एक्सेप्ट नहीं करा। वो आदमी शर्म से आंखें झुकाकर और चेहरा झुका के वहाँ पे खड़ा रहा। बस गाइस, इतनी सिंपल सी बात है। अगर कोई आपको भला बुरा कहे तो आप वहाँ से निकल जाओ, उसे रिएक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक लाइफ चेंजिंग एडवाइस है जो आज के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दुनिया इतनी ख़राब हो गई है। अगर आप उसे कुछ बोलोगे तो वो आपको उल्टा रिएक्ट करेगी। तो आज की डेट में बेस्ट एडवाइस यही है कि आप अपने काम से काम रखो और आगे जाकर अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए चीज़ें बनाओ, ना कि आप दूसरों के लिए, किसी ने आपको कुछ बोला तो अपना मेंटल पीस ख़राब करो। दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग बात, गौतम बुद्धा के द्वारा करी गई सारी बातें आज भी लाइफ चेंजिंग एडवाइस हैं। उनके द्वारा बनाया गया धर्म, करी गई बातें आज भी उतनी ही मान्य हैं। और आज भी यहाँ पे हज़ारों लोग, करोड़ों लोग आते हैं रोज़ाना जो बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं। उनके द्वारा बनाया गया धर्म दुनिया भर में माना जाता है और आज भी सांची को एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेंटर माना जाता है बौद्धिज़्म के लिए। गौतम बुद्धा अपने टाइम कभी भी सांची नहीं आए थे, फिर भी आज सांची एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बौद्धिज़्म स्पॉट है, जो कि इंडिया के वन ऑफ द यूनेस्को साइट में भी शामिल है और एमपी का सेकंड यूनेस्को साइट है। दोस्तों, वैसे तो मैं अब गुड़गांव में रहता हूँ, बट जब भी मैं अपने होम टाउन भोपाल जाता हूँ और मुझे ज़्यादा शांति या बहुत ही ज़्यादा पीसफुल इन्वायरमेंट चाहिए होता है, तो मैं एक बार सांची ज़रूर होकर आता हूँ, खासकर जब बारिश का या ठंड का मौसम हो। क्योंकि बारिश या ठंड के मौसम में यहाँ धूप में बैठने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। फ़ोन साइड में रखकर यहाँ मेडिटेशन करने में एक अलग ही पीस और कामनेस महसूस होती है। अगर आप भी कभी भोपाल के आसपास आओ तो एक बार सांची स्तूपा घूमने ज़रूर आना। दोस्तों, वैसे सांची में एक आर्कोलॉजिकल म्यूजियम भी है जहाँ पर आप डिटेल हिस्ट्री एक्सप्लोर कर सकते हो और यहाँ पर एक मेडिटेशन सेंटर भी बना हुआ है। अगर आपको थोड़ा पीसफुल इन्वायरमेंट चाहिए, आप थोड़ा शांति से बैठना चाहते हो, तो आप मेडिटेशन सेंटर में जा सकते हो। यहाँ आप अपनी कार से आ सकते हो, लोकल ट्रांसपोर्ट से आ सकते हो। यहाँ पर आपको आना बहुत ही ईजी है, लोकल ऑटो भी आपको मिल जाएंगे। अगर हम सांची के एंट्री टिकट की बात करें तो इसका टिकट आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की आर्कोलॉजिकल साइट पे 30 to 40 रुपीज़ में मिल जाएगा। मेरी माने तो आप ऑनलाइन टिकट करें, जिससे आपको टिकट की लाइन में नहीं लगना पड़ेगा और बहुत इजीली टिकट मिल जाएगा। बट अगर आप फॉरेनर हैं तो आपको 500 से 600 रुपये पर टूरिस्ट देकर आना पड़ेगा। और अगर आप यहाँ के लाइट शो में जाते हैं तो उसका चार्ज आपको अलग से देना पड़ेगा, जो कि है 100 रुपये पर पर्सन का। और ये सारे टिकट आप ऑनलाइन ले सकते हो, जो कि आपको बहुत ईजिली मिल जाएंगे। और दोस्तों, सबसे अच्छी बात, इसका टिकट आपके लिए पूरा दिन वैलिड रहता है। तो अगर आप ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हो तो आप दिन में किसी भी टाइम जा सकते हो, सनराइज से सनसेट के टाइम। बस दोस्तों, यहाँ का म्यूज़ियम 5 बजे बंद हो जाता है और फ्राइडे को क्लोज रहता है। एंट्री पर आपको आईडी लग सकती है, जो कि आपको आधार कार्ड दिखाना होता है, और आपको टिकट बुक करते टाइम भी अपना आधार आईडी डालनी पड़ती है अगर आप ऑनलाइन बुक कर रहे हो। तो अब रास्ते में थोड़ा सा हम लोग चाय वगैरह पीते हैं, क्योंकि काफ़ी देर से ड्राइव कर रहे हैं, और थोड़ा सा चाय वगैरह पियेंगे, उसके बाद फिर वापस भोपाल जाएंगे। दोस्तों, ये था मेरे सांची का ब्लॉग। होप अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को देख के लाइक कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, गुड नाइट।